नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। 72 दिन से लापता राजेश तलाश में नाकाम पुलिस। भिवानी में पूरा उबाल, पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में डूबने से व्यक्ति की मौत, एसडीआरएफ ने निकाला शव। भिवानी में जल भराव से तबाह किसान, जेजेपी बोली सरकार सिर्फ बयान दे रही है, समाधान नहीं। महेंद्रगढ़ में खेलों का महासंग्राम, सीबीएसई नेशनल गर्ल्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य आगाज। हरिद्वार में मिला डॉक्टर विनोद गोयल का सामान, हत्याकांड की जांच में बड़ा सुराग। कुरुक्षेत्र में ट्राले की तेज रफ्तार ने ली युवक की जान, चालक फरार, परिवार में मातम। पंचकुला में बीजेपी की सेवा पखवाड़ा बैठक शुरू, सीएम नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेता रहे मौजूद। गुड़गांव में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 32 फ्लैट सील और कई अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। तोशाम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया दौरा, विपक्ष के आरोपों का किया खंडन, बोली यह आपदा का समय, राजनीतिक बहस नहीं चलेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रहस्यमय गायब हुआ पर्यटक, जांच में जुटी पुलिस। अगली खबर सिरसा से, घग्गर नदी का जल स्तर घटा, 1.5 फुट, रिंग बांधों की मरम्मत से बड़ा खतरा टला। फतेहाबाद इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन फतेहाबाद में बिजली निगम का जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार, बीजेपी नेता से बिल पास कराने के नाम पर मांगे रुपए। अंबाला छावनी इंडस्ट्रियल एरिया का किया दौरा, अधिकारियों को जल निकासी और सुरक्षा के दिए सख्त निर्देश। साइबर सिटी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज। अगली खबर सिरसा से, सिरसा की सियासत में बड़ा बदलाव, पूर्व एमपी चरणजीत सिंह रोड़ी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। नूह में नाबालिग अगवा मामले में मिली दोषी को सजा, दोषी को 10 साल की हुई जेल। करनाल में नेपाली समाज की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जुटी जांच में। कुरुक्षेत्र में सैन समाज की राज्य स्तरीय बैठक, 4 सितंबर को लाडवा में होगा बड़ा समारोह। कुरुक्षेत्र में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, गोली लगने से 2 घायल, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी असला भी बरामद। हिमाचल से हरियाणा लाई जा रही खैर की लकड़ी यमुनानगर, वन विभाग ने किया जब्त, तस्कर गाड़ी छोड़कर हुए फरार। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पंजाब के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया का बड़ा बयान, भाजपा केवल वोट की राजनीति नहीं करती, सेवा पखवाड़े में सामाजिक सरोकार के काम लिए जाएंगे, कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। रेवाड़ी में आशा वर्कर यूनियन की जागरूकता रैली, बेटियों को बचाने का दिया संदेश। सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती को लेकर हर वर्ग के लोग खुश, क्या कहते हैं एक्सपर्ट ने रखी अपनी राय। सीएम सैनी से मिले बॉक्सर विजेंद्र सिंह, हर अर्जुन अवार्डी के गांव में खेल एकेडमी खोलने की रखी गई मांग। अगली खबर पानीपत से, पानीपत में एक किशोरी ने कर दी जीवन लीला समाप्त, जांच में जुटी पुलिस। अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में भयंकर आग, 2 फ्लोर का सामान हुआ खाक। झज्जर में जल भराव की समस्या का जायजा लेने पहुंची कांग्रेस एमएलए गीता भुक्कल, क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सीएम सैनी पंजाब में चल रहे बाढ़ हालातों के लिए 18 सामग्री ट्रक को दिखाएंगे हरी झंडी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने दी जानकारी। रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब हरियाणा सीएम को बताया हंसी ठट्ठे वाले जीजा और साला। सतीश पूनिया का बड़ा बयान, भाजपा केवल वोट की राजनीति नहीं करती, सेवा पखवाड़े में सामाजिक सरोकार के काम भी किए जाएंगे। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। हरियाणा को मिले 252 नए ड्रोन पायलट, 136 टेक्नीशियन, सीएम ने दिए प्रमाण पत्र, बोले युवाओं में जबरदस्त क्षमता, एक्सपर्ट ने कहा 80% सब्सिडी की जाए। सिरसा के रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा हम प्रदेश में बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पंजाब सीएम मान को भी लिया आड़े हाथ,
कहा सीएम मान ने वाटर ट्रीटमेंट का सही इस्तेमाल किया होता तो हरियाणा बच जाता। सीएम मान ने हरियाणा के खिलाफ राजनीति की नुकसान भी पंजाब को हुआ। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। कहा कुरुक्षेत्र से 11 ट्रक खाद्य सामग्री के भेजे जाएंगे पंजाब। सीएम सैनी कल राहत सामग्री को दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं अगली खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में समाधान हुए, कैबिनेट मंत्री का दावा। यमुनानगर में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उठाए सवाल। कहा फसल, ट्यूबवेल, मकान, जानमाल का मुआवजा क्यों नहीं दे रही नायब सरकार। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कैथल के नरेंद्र सिंधु समेत 2 जवान शहीद। कैथल के गांव रोहेड़ा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दमखम दिखाएगी हिसार की अंतिम राधिका और निशु। बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए 252 करोड़ की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति। डीसी रोहतक ने जल घरों व बूस्टिंग स्टेशनों का किया निरीक्षण, पानी की गुणवत्ता की जांच की। वहीं अगली खबर अंबाला से। अंबाला में कई दिनों की बरसात के बाद मौसम की पहली धुंध, मौसम में बढ़ी ठंडक। 72 दिन से लापता राजेश तलाश में नाकाम पुलिस। भिवानी में पूरा उबाल, पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में डूबने से व्यक्ति की मौत, एसडीआरएफ ने निकाला शव। भिवानी में जल भराव से तबाह किसान। जेजेपी बोली सरकार सिर्फ बयान दे रही है, समाधान नहीं। महेंद्रगढ़ में खेलों का महासंग्राम, सीबीएसई नेशनल गर्ल्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य आगाज। हरिद्वार में मिला डॉक्टर विनोद गोयल का सामान, हत्याकांड की जांच में बड़ा सुराग। कुरुक्षेत्र में ट्राले की तेज रफ्तार ने ली युवक की जान, चालक फरार, परिवार में मातम। पंचकुला में बीजेपी की सेवा पखवाड़ा बैठक शुरू। सीएम नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेता रहे मौजूद। गुड़गांव में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 32 फ्लैट सील और कई अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। दोशाम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया दौरा। विपक्ष के आरोपों का किया खंडन, बोली यह आपदा का समय, राजनीतिक बहस नहीं चलेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।